हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में हम क्यू पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डबल एंडेड क्यू, डी क्यू जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ चुके थे विद द हेल्प ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन। अब हम डी क्यू करेंगे इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। जो डबल लिंक लिस्ट है वो सेम काम करता है आपका डी क्यू में। तो अगर आप डी क्यू पढ़ते हो तो आपका डबल लिंक लिस्ट भी कवर हो जाएगा। क्या होता है डबल लिंक लिस्ट में? जैसे मेरे पास सिंगल लिंक लिस्ट में होता था कि आपके पास नोड हैं, आप नोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो और जो आप कनेक्ट करते हो वो आप नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करते हो। लाइक यहाँ पे आपका एड्रेस 300 है, तो यहाँ पे 300 स्टोर होता था इसको लिंक करने के लिए। लास्ट नोड आपकी नल होती थी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेनी है जो आप लेना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को आप ले सकते हो। तो जब आप इसको लिंक करोगे तो यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा 200। तो यहाँ हमारा सिंगल के अंदर फ्रंट था और लास्ट में हमारा रियर था, तो ऐसे सिंगल काम करती है। बट डबल में क्या काम होता है? डबल में आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का डेटा स्टोर होता है। अगर मेरे पास 3 नोड हैं और आपका सेम डेटा अगर मैं लिखूं 3, 7 और 9, तो आपका डेटा यहाँ सेंटर में आएगा। 3, यहाँ 7, यहाँ 9, लास्ट नोड का डेटा नल। अब अगर आप इसको लिंक करोगे इसके साथ, ये डबली लिंक लिस्ट है, आप दोनों तरफ मूव कर सकते हो। सिंगल वाले में क्या प्रॉब्लम थी कि आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते। तो ये काम डबल ने कर दिया है, आप फॉरवर्ड में भी जा सकते हो और बैकवर्ड में भी जा सकते हो। यहाँ आपका फ्रंट होता है, सपोज इसका एड्रेस 100 है, फ्रंट आपका 100 है, दिस इज 200, दिस इज 300, तो रियर आपका हो जाएगा 300। अब यहाँ पे प्रीवियस का डेटा स्टोर करना है। प्रीवियस नोड का क्या है? 200, इसका एड्रेस क्या है? 200, तो यहाँ पे आप स्टोर करोगे 200। देन प्रीवियस, यहाँ पे नेक्स्ट का स्टोर करते थे, दैट इज 300। ये तो सिंगल में भी किया हुआ है। नेक्स्ट का 200, यहाँ पे प्रीवियस का 100 और यहाँ पे प्रीवियस नोड नहीं है तो नल, जैसे लास्ट के अंदर आपने स्टोर किया। तो ये मेरी डबल लिंक लिस्ट है। अब हमें इसकी हेल्प से डी क्यू को फॉर्म करना है। तो हमें पता है डी क्यू पे कौन कौन से, क्योंकि डी क्यू डबल एंडेड क्यू है तो आप दोनों तरफ से इंसर्शन कर सकते हो, दोनों तरफ से डिलीशन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? इंसर्शन एट फ्रंट एंड, इंसर्शन एट रियर एंड, देन सेम डिलीशन एट फ्रंट एंड एंड डिलीशन एट रियर एंड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी वैल्यू अपडेट करने वाले हो। जो वैल्यू अपडेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को चेंज कर देना। तो सबसे पहले तो हमें नोड क्रिएट करने आनी चाहिए। कैसे करते थे? वही सेम स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा। सिंगल में हम क्या करते थे? इंट डेटा करते थे एंड देन हम करते थे स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ताकि हम नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर कर सकें। बट यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस भी है, तो मैं क्या बनाऊंगी? एक और बनाऊंगी स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस के नाम से। बाकी सेम वही मेमोरी एलोकेट करनी है, वो सेम आपका काम होगा। जो भी आपका साइज होगा, अब इसमें साइज कितना होगा? अगर ये 4 बाइट ले रहा है, ये 4 बाइट ले रहा है, ये 4 बाइट ले रहा है, तो 4 और 4 8 और 4 12, तो टोटल मेरे पास 12 साइज होगा। तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जो भी स्ट्रक्ट नोड का साइज होगा उसके लिए आप मेमोरी एलोकेट करोगे और फिर उसके टाइप कास्ट करोगे। आपका जो भी एड्रेस होगा वो टाइप कास्ट हो जाएगा, मतलब जो जहाँ मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस आप न्यू नोड को दे दोगे। जो आपने नई नोड बनाई है वो एड्रेस वहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली हम जब सिंगल लिंक लिस्ट में काम करते थे तो हम क्या करते थे? स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट की वैल्यू हम 0 सेट करते थे, उसके बाद हम उन वैल्यूज को अपडेट करते थे। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट और आपका प्रीवियस दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, अब कैसे प्रोसीजर करना है? अगर मैं इंसर्शन कर रही हूँ, सपोज की फ्रंट एंड पे अगर मैं इंसर्शन करती हूँ, तो अगर मैं फ्रंट एंड पे इंसर्शन करूंगी तो मान लो ये मैंने नई नोड बनाई,
सेम आपके स्ट्रक्ट नोड से मेमोरी एलोकेट करा दी, और कोई भी डेटा है, सपोज 1 डेटा या x डेटा मैं इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों क्या है, 0। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, ये दोनों 0 हैं। अब आपको फ्रंट पे अगर आप इंसर्ट करा रहे हो, इसका मतलब आप इस नोड को यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हो, तो जब आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कराओगे तो आपको इसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है तो 2 लिंक जाएंगे। अब कौन कौन सी वैल्यू आपको अपडेट करनी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको इसके आगे यहाँ लगा रहे हो x 0 0, अगर आप इसको यहाँ लगा रहे हो, एक ही बात है, तो आपको क्या क्या वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। आपको इसका एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा, कितना, नेक्स्ट वाले का 100, और आपको इसका एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा, सपोज प्रीवियस वाले का है 50, तो ये 50 करना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। और फ्रंट भी आगे जाएगा क्योंकि अब मेरी फ्रंट नोड जो है वो आगे पहुंच चुकी है। तो आपको क्या क्या वैल्यू अपडेट करनी है ये ध्यान रखना। ये मेरी न्यू नोड है और ये मेरी फ्रंट है, इस पूरी नोड का नाम फ्रंट है। तो अगर मुझे वैल्यू अपडेट करनी है तो मेरे को फ्रंट का प्रीवियस अपडेट करना है और न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट करना है। और क्या क्या वैल्यूज अपडेट करनी है, न्यू नोड के नेक्स्ट में आपका जाएगा 100 जो फ्रंट के पास होगा, और फ्रंट के प्रीवियस में जाएगा 50 जो न्यू नोड के पास स्टोर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उसके बाद आप इजीली अपना काम कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फ्रंट का प्रीवियस, फ्रंट का प्रीवियस, दिस इज फ्रंट और इसका प्रीवियस ये है। इसमें कितनी वैल्यू अपडेट करनी है, 50। 50 मतलब जो न्यू नोड के पास है, तो न्यू नोड के पास जो वैल्यू है वो फ्रंट के प्रीवियस में चली गई। ठीक है, ये वैल्यू अपडेट हो गई 50। अब क्या वैल्यू अपडेट करनी है, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या करना है, 100 करना है, और 100 अभी किसके पास है, फ्रंट के पास है। तो न्यू नोड का नेक्स्ट आप करोगे फ्रंट। अब 2 काम हो गए, अब क्या करना है, फ्रंट को आगे लेके जाना है, क्योंकि अब फ्रंट नोड मेरी चेंज हो चुकी है। तो फ्रंट, और फ्रंट को आगे ले जाने का मतलब क्या है, फ्रंट की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो फ्रंट की वैल्यू 50 होने का मतलब है न्यू नोड जो 50 वैल्यू है वो आप फ्रंट को दे दोगे। तो ये सारा काम करना है आपको, इंसर्शन करोगे जब आप फ्रंट एंड पे। ठीक है, बाकी सारी कोडिंग सेम रहेगी। इफ एल्स पार्ट अगर आप सेम करना चाहते हो कि जैसे इंसर्शन करते टाइम आपको ये चेक करना है कि आपकी फर्स्ट नोड तो नहीं है, तो फर्स्ट नोड में आप इनिशियली 0 करोगे तो उस टाइम पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंसर्शन एट रियर एंड, रियर एंड मतलब यहाँ मैं कोई नोड लगाना चाहती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई नोड लगाई, कोई भी डेटा मैंने अगर x लगाया सपोज, तो इनिशियली दोनों वैल्यू 0 होती हैं। अब मैं इसको इसके साथ लिंक करना चाहती हूँ, तो अगर इसका एड्रेस मेरे पास 400 है, क्या क्या वैल्यू मुझे अपडेट करनी पड़ेगी, ये वैल्यू अपडेट होगी 400, रियर का नेक्स्ट मेरे पास आएगा 400 मतलब न्यू नोड, और न्यू नोड का प्रीवियस मेरे पास आएगा 300, और रियर मेरा मूव करेगा यहाँ। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि आपको कौन कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज अपडेट होंगी, कौन कौन सी, रियर का नेक्स्ट, न्यू नोड का प्रीवियस, और आपका रियर खुद जो आपकी लास्ट नोड पे जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रियर का नेक्स्ट, रियर का नेक्स्ट कितना करना है, 400, और 400 है किसके पास, न्यू नोड के पास। तो न्यू नोड, न्यू नोड की जो वैल्यू है रियर के नेक्स्ट को मिल जाएगी, मतलब रियर होगा मेरा यहाँ पे 400। उसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट नोड का प्रीवियस, क्या आप बोल सकते हो, न्यू नोड, न्यू नोड का प्रीवियस वो मुझे कितना करना है, 300। 300 किसके पास है, रियर के पास। तो रियर की वैल्यू मिल जाएगी न्यू नोड के प्रीवियस को, तो यहाँ पे 300 अपडेट हो गया। अब क्या करना है, रियर को भी तो अपडेट करना है ना, तो रियर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, दैट इज न्यू नोड के पास। तो रियर आपका हो जाएगा न्यू। तो ये 3 वैल्यूज आपको अपडेट करनी है एंड यू विल डन विद योर कोड।
ये मेरा इंसर्शन था फ्रंट एंड और रियर एंड पे। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। अगर मैं डिलीशन की बात करूं तो आपको डिलीशन में मेमोरी एलोकेट जो भी आप करते हो, जो भी आप टेम्प लेते हो, आप उसको फ्री जरूर करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए आप इनिशियली जो भी वैल्यू लोगे वो आप टेम्परेरी के अंदर स्टोर करा सकते। सपोज मैं फिर से एक डबल लिंक लिस्ट बनाती हूँ। 3 नोड के साथ मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई है। सेम आपको अपडेट करना है प्रीवियस एंड द नेक्स्ट। डेटा आप ले लो 3 5 7 0। एड्रेसेस सपोज 100 200 300 है। क्लास विल बी 0 or null, whatever you want to write you can। अब मेरा फ्रंट जो है वो फर्स्ट पे आएगा, रियर जो है मेरा लास्ट पे आएगा। अब मुझे डिलीशन करना है। डिलीशन कहाँ कहाँ से होगा? डिलीशन एट फ्रंट एंड एंड डिलीशन एट रियर एंड। तो सेम पहले तो वही मेमोरी एलोकेशन, सारी नोड क्रिएशन का काम हो जाएगा। अब सपोज मुझे ये वाली नोड डिलीट करनी है, फ्रंट वाली। तो अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ, मतलब ये लिंक्स मेरे खत्म, तो मेरे पास फ्रंट नोड कौन सी बन जाएगी? ये वाली। तो इसमें मुझे क्या क्या वैल्यू अपडेट करनी है? सिर्फ ये वैल्यू अपडेट करनी है क्योंकि ये 0 हो जाएगी, इससे पहले कोई नोड नहीं है, और फ्रंट मेरा वहां से यहाँ आ जाएगा। तो 2 चीज मुझे अपडेट करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो भी फ्रंट की वैल्यू है वो टेम्प को दे दूंगी क्योंकि मुझे मेमोरी फ्री करानी है। तो टेम्प मेरा आ जाएगा यहाँ पे। टेम्प मेरा यही मार्क करेगा क्योंकि मैंने फ्रंट के बराबर उसको वैल्यू दे दी है। अब मुझे क्या करना है, कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है? फ्रंट के नेक्स्ट की। आप चाहो तो पहले फ्रंट को आगे मूव कर दो और उसके बाद अपडेट कर दो, नहीं तो आप चाहो तो फ्रंट का नेक्स्ट के नेक्स्ट से भी काम कर सकते हो। तो अब क्या करो, पहले फ्रंट को मूव कर दो फ्रंट के नेक्स्ट पे। फ्रंट अभी कितना है? अकॉर्डिंग टू इस एड्रेस फ्रंट है मेरे पास 100, और फ्रंट ये मेरे पास फ्रंट है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा? इसका नेक्स्ट इज 200। तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 200। जैसे ही फ्रंट की वैल्यू 200 हो जाएगी, फ्रंट आपका आ जाएगा इस नोड पे, जहाँ पे भी 200 होगा फ्रंट आपका वहां मार्क करेगा। तो यहाँ फ्रंट आ गया आपका 200। अब क्या वैल्यू अपडेट करनी है? फ्रंट के प्रीवियस की वैल्यू मुझे 0 करनी है क्योंकि इससे पहले कोई भी नोड नहीं है। तो फ्रंट का प्रीवियस मेरे पास आ जाएगा 0, और लास्ट में फ्री टेम्प, क्योंकि टेम्प को मुझे फ्री कराना है, मेमोरी में जो भी मैंने लोकेट करी थी वो फ्री करानी है। तो ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा। दिस इज डिलीशन एट द फ्रंट एंड। तो बस आपको 3 लाइनों पे फोकस करना है, बाकी सारा कोड सेम है, लिंक लिस्ट में भी, डबल लिंक लिस्ट में भी, डी क्यू में भी, सब के अंदर। अब बात करते हैं डिलीशन एट द रियर एंड। अगर मैं रियर एंड पे डिलीट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये नोड मुझे डिलीट करनी है। जब ये नोड डिलीट होगी तो ये लिंक्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो करना क्या है, वही सबसे पहले तो रियर की जो वैल्यू है वो टेम्प को दे देना क्योंकि टेम्प को फ्री भी कराना है, और रियर को कहाँ लेके जाना है? प्रीवियस पे। रियर मेरा यहाँ आएगा और ये वाली वैल्यू अपडेट होके 0 हो जाएगी क्योंकि ये नोड जो है वो लास्ट नोड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रियर है आप बोलो ये मेरे पास रियर है, इसकी वैल्यू आपने टेम्प को दे दी, तो टेम्प आपका यहीं पे मार्क करेगा क्योंकि मुझे एज यूजुअल मेमोरी फ्री करानी है। अब रियर को रियर प्रीवियस कर दो, तो आपने रियर की वैल्यू क्या कर दी? रियर प्रीवियस। अब रियर की वैल्यू रियर प्रीवियस कर दी, इसका मतलब रियर पहले कितना था? रियर पहले था मेरे पास या 300, तो 300 हुआ, तो ये मेरे पास रियर था। तो रियर प्रीवियस का क्या मतलब है? 200। तो 300 की वैल्यू अपडेट होके कहाँ आ जाएगी? 200। जैसे ही 200 आएगी, रियर मेरा यहाँ मार्क करेगा। ठीक है, रियर मेरा प्रीवियस पे पहुंच गया। जैसे ही मेरा रियर यहाँ आया, अब मुझे क्या करना है? रियर का नेक्स्ट जो है वो 0 करना है।
तो रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। तो लिंक्स खत्म हो गए हैं यहाँ से, बट अभी मेमोरी को फ्री भी कराना है, तो फ्री टेम्प। सेम कॉन्सेप्ट आपका डबल लिंक लिस्ट में यूज होता है और सेम ही कॉन्सेप्ट आपका डीक्यू के अंदर यूज होता है। दीज आर द लाइन जो आपको मेन फोकस करना है। So this is all for the double-ended queue. Thank you.